In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे रूल नंबर 284. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. The mind is everything. What you think, you become. दिमाग ही सब कुछ है. जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं. अच्छा, एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालें, क्योंकि जो कुछ हम मुंह से अदा करते हैं वो हमारा ज़हन महफूज कर लेता है, दिमाग उसको सेव कर लेता है और जल्द ब देर वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है. इसलिए जब भी बोलें अच्छा बोलें, वरना खामोश रहें. तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं. जैसा कि तुम्हें दबाव सहना पड़ता होगा, या तुम्हें जब्त करना पड़ता होगा, या उन्हें कुर्बानी देनी पड़ती होगी, या उसे इल्ज़ाम अपने सर लेना पड़ता होगा, या उसे खुशी का ढोंग रचाना पड़ता होगा. दरअसल ये ख्याली किस्म के सेंटेंसेस हैं, यानी हम ज़हन में ऐसा सपोज करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ऐसा होता होगा. तो अच्छा, अब देखना यह है कि इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते किस वक़्त हैं, जब आपने किसी फ़र्ज़ी अंदाज़े या ख्याली सूरत में किसी मजबूरी या ज़रूरी काम की बात करनी होती है, तो इस तरह के जुमले बोले जाते हैं. यानी ज़्यादातर ये ख्याली जुमले होते हैं कि हमारे अपने ज़हन में होता है कि ऐसा होता होगा, या और थोड़ी सी मजबूरी है कि करना, जैसे सहना पड़ता होगा, करना पड़ता होगा. तो आइए देखते हैं कि इनको हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, सब्जेक्ट के बाद हम वुड हैव टू का यूज़ करेंगे. अच्छा, हैव टू वैसे भी कंपल्शन को शो करता है, जैसे मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क, उसे यहाँ आना पड़ता है, ही हैज़ टू कम हेयर. हैज़ टू वैसे कंपल्शन को शो करता है. तो वुड जो है ये हम इमेजिनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि ख्याली इसको बनाने के लिए, यानी फर्जी सी बात हो रही है कैसे करना पड़ता होगा. यानी सब्जेक्ट के बाद वुड हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, और उसके अलावा वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. अगर सेंटेंस को आप नेगेटिव करना है तो वुड के फौरन बाद नॉट लगा सकते हैं, और अगर क्वेश्चन बनाना है तो वुड को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा. उसे ये सहना पड़ता होगा, हीड हैव टू एंड्योर इट. अच्छा, ही वुड को हमने शॉर्ट किया हुआ है, हीड हैव टू एंड्योर इट. एंड्योर होता है बर्दाश्त करना, और ये वर्ब है एंड्योर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉलरेट के माने में यूज किया हुआ है. हीड हैव टू एंड्योर इट, उसे ये सहना पड़ता होगा. या अगर उसे ये नहीं सहना पड़ता होगा, he'd not have to endure it, यानी have से पहले नॉट लगाएंगे. या अगर क्वेश्चन बनाना है क्या उसे ये सहना पड़ता होगा, would he have to endure it, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. उन्हें कुर्बानी देनी पड़ती होगी, यानी आपके अपने सुज़ेन में ख्याल आप सपोज करते हैं कि उन्हें ऐसा करना, तो उन्हें कुर्बानी देनी पड़ती होगी. they'd have to sacrifice, they'd have to sacrifice. अगर नेगेटिव करना है कि उन्हें कुर्बानी नहीं देनी पड़ती होगी, they'd not have to sacrifice. या क्या उन्हें कुर्बानी देनी पड़ती होगी, would they have to sacrifice. यानी आप वुड के फौरन बाद नॉट लगाएंगे हैव से पहले, और वुड को सिर्फ स्टार्ट में ले जाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए. उसे चुप रहना पड़ता होगा, he'd have to stay quiet, यानी he would have to stay quiet. या उसे चुप नहीं रहना पड़ता होगा, he'd not have to stay quiet. या क्या उसे चुप रहना पड़ता होगा, would he have to stay quiet. उसे समझना पड़ता होगा, she'd have to understand, यानी she would have to understand. या उसे समझना नहीं पड़ता होगा, she would not have to understand. या क्या उसे समझना पड़ता होगा, would she have to understand. तो ये आपने देखा कि would को हम जो है ना उसके वुड के बाद नॉट लगाएं, नेगेटिव करते हैं, वुड को सब्जेक्ट से पहले लगाएं, हम क्वेश्चन बना सकते हैं. उन्हें इंतज़ार करना पड़ता होगा, यानी हमारे ज़हन में तो यार उन्हें तो इंतज़ार करना पड़ता होगा, they'd have to wait, they'd have to wait. या उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ता होगा, they'd not have to wait. या क्या उन्हें इंतज़ार करना पड़ता होगा, would they have to wait. उसे मुस्कुराना पड़ता होगा, he'd have to smile. अब देखिए ये मजबूरी और इसमें कंपल्शन भी है, जबकि इसमें एक इमेजिनेशन भी है कि आपके तस्वर में ये बात है कि उसे मुस्कुराना पड़ता होगा, he'd have to smile. या नेगेटिव करना है कि उसे मुस्कुराना नहीं पड़ता होगा, he'd not have to smile. या क्या उसे मुस्कुराना पड़ता होगा, would he have to smile. यानी आप इसको नेगेटिव क्वेश्चन बना सकते. तुम्हें जब्त करना पड़ता होगा, you'd have to hold it in, you would have to hold it in. अच्छा, hold in होता है जब्त करना, यानी कंट्रोल के माने में इसको हम यूज़ किया. hold in ये फ्रेजल वर्ब है. you'd have to control, कंट्रोल करना, या होल्ड इन करना यानी जब्त करना. या अगर नेगेटिव है तुम्हें जब्त नहीं करना पड़ता होगा, you'd not have to hold it in. या क्या तुम्हें जब्त करना पड़ता होगा,
वुड यू हैव टू होल्ड इट इन। उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता होगा, यानी काम दोबारा शुरू करना पड़ता होगा। तो देड हैव टू रीस्टार्ट, यानी दे वुड हैव टू रीस्टार्ट। रीस्टार्ट वर्ब है इसमें और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीस्टार्ट, दोबारा शुरू करना। उन्हें फिर से शुरू नहीं करना पड़ता होगा, देड नॉट हैव टू रीस्टार्ट, या क्या उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता होगा, वुड दे हैव टू रीस्टार्ट। तुम्हें मजबूत बनना पड़ता होगा, यूड हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यानी यू वुड हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तुम्हें मजबूत नहीं बनना पड़ता होगा, यूड नॉट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, या क्या तुम्हें मजबूत बनना पड़ता होगा, वुड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। उसे जाना पड़ता होगा, हीड हैव टू गो, यानी ही वुड हैव टू गो, या उसे जाना नहीं पड़ता होगा, नेगेटिव करेंगे तो हीड नॉट हैव टू गो, या क्या उसे जाना पड़ता होगा, वुड ही हैव टू गो, यानी कंपल्शन है अब और है इमेजिनेशन के अंदर। उसे इल्जाम अपने सर लेना पड़ता होगा, he'd have to take the blame on himself, यानी he would have to take the blame on himself। अच्छा, he would have to take वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है take the blame on himself, अपने सर, अपने ऊपर, on himself, और blame इल्जाम के लिए यूज हुआ, और to take इसमें वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर नेगेटिव करेंगे उसे इल्जाम अपने सर नहीं लेना पड़ता होगा, he'd not have to take the blame on himself, या क्या उसे इल्जाम अपने सर लेना पड़ता होगा, would he have to take the blame on himself, उसे काम छोड़ देना पड़ता होगा, she'd have to quit the work, अगर आदमी है तो he'd have to quit the work, she would have to quit the work। नेगेटिव करना है उसे काम नहीं छोड़ देना पड़ता होगा, she'd not have to quit the work, या क्या उसे काम छोड़ देना पड़ता होगा, would she have to quit the work, उसे ये बर्दाश्त करना पड़ता होगा, he'd have to tolerate it, अगर फीमेल हो तो she'd have to tolerate it। अच्छा, टॉलरेट का मतलब बर्दाश्त करना होता है। इससे पहले भी हम एक सेंटेंस पढ़ चुके हैं, उसमें एंड्योर का लफ्ज़ यूज़ किया। सहना या बर्दाश्त करना, ये एक जैसे उर्दू में सहना और बर्दाश्त करना दो डिफरेंट लफ्ज़, मफहूम इन दोनों का एक ही है, चाहे बर्दाश्त करना की बात हो या सहना की बात हो। वहाँ पर हमने एंड्योर का यूज़ कर किया लफ्ज़ सहना के लिए, और यहाँ बर्दाश्त के लिए हमने टॉलरेट का लफ्ज़ यूज़ किया कि उसे ये बर्दाश्त करना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू टॉलरेट इट, या उसे ये बर्दाश्त नहीं करना पड़ता होगा, ही वुड नॉट हैव टू टॉलरेट इट, या क्या उसे ये बर्दाश्त करना पड़ता होगा, वुड ही हैव टू टॉलरेट इट। उन्हें समझौता करना पड़ता होगा, देड हैव टू कंप्रोमाइज, यानी दे वुड हैव टू कंप्रोमाइज, या उन्हें समझौता नहीं करना पड़ता होगा, दे वुड नॉट हैव टू कंप्रोमाइज। अच्छा, कंप्रोमाइज इसमें वर्ब है और कंप्रोमाइज जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू कंप्रोमाइज, और लाइफ के अंदर वैसे भी कंप्रोमाइज करना भी चाहिए, अच्छी आदत होती है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि एट एवरी स्टेप वी हैव टू कंप्रोमाइज, हमें कंप्रोमाइज करना होता है। तो क्वेश्चन बनाना है कि क्या उन्हें समझौता करना पड़ता होगा, वुड दे हैव टू कंप्रोमाइज, उसे खामोश रहना पड़ता होगा, हीड हैव टू स्टे साइलेंट, यानी ही वुड हैव टू स्टे साइलेंट। अगर फीमेल है तो शीड हैव टू स्टे साइलेंट, अगर ज़्यादा लोग हैं तो देड हैव टू स्टे साइलेंट, उन्हें खामोश रहना पड़ता होगा। यानी आप जो मर्जी सब्जेक्ट यूज़ कर लें, नेगेटिव करना है तो हीड नॉट हैव टू स्टे साइलेंट, यानी उसे खामोश नहीं रहना पड़ता होगा। या क्वेश्चन बनना है क्या उसे खामोश रहना पड़ता होगा, वुड ही हैव टू स्टे साइलेंट। तुम्हें ये छुपाना पड़ता होगा, यानी कोई बात और कहते हैं यार आपको ये बात छुपानी पड़ती होगी ना, तो यूड हैव टू कंसील इट, यू वुड हैव टू कंसील इट। अच्छा, कंसील इसमें मेन वर्ब है और कंसील का मतलब छुपाना होता है। अच्छा, एक लफ्ज़ होता है हाइड, HID हाइड, वो भी उसके भी सेम माने होते हैं, यू हैव टू हाइड इट, तो यू हैव टू कंसील इट। या तुम्हें ये छुपाना नहीं पड़ता होगा, यू नॉट हैव टू कंसील इट, क्या तुम्हें ये छुपाना पड़ता होगा, वुड यू हैव टू कंसील इट। तुम्हें दबाव सहना पड़ता होगा, यूड हैव टू एंड्योर प्रेशर, यूड हैव टू एंड्योर प्रेशर। अच्छा, एंड्योर यानी सहना या बर्दाश्त करना, इससे पहले मैं ये लफ्ज़ डिस्कस कर चुका हूँ। प्रेशर होता है दबाव जी, तो तुम्हें दबाव सहना पड़ता होगा, यूड हैव टू एंड्योर प्रेशर, या तुम्हें दबाव नहीं सहना पड़ता होगा, यूड नॉट हैव टू एंड्योर प्रेशर, या क्या तुम्हें दबाव सहना पड़ता होगा, वुड यू हैव टू एंड्योर प्रेशर। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स हमने सब्जेक्ट के बाद वुड हैव टू इस्तेमाल किया, और वुड हैव टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो उसके बाद आएगा। वैसे भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस को लंबा करना है तो उसके बाद ही आप उसके एक्सटेंशन में वो चीज़ें डाल देंगे। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।